अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो सुदेश के स्कूल में कल्चर डे था। आप देख सकते हैं कि हम वहाँ गए हुए और यहाँ सारे बच्चे जो है वो सकाफती लिबास में आपको दिखेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सब सेलिब्रेशन चल रही थी हुरैन एकेडमी स्कूल में। और आप ये देख सकते हैं सुदेश का बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा सा लुक। और इनको मैंने जो है ना वो नॉर्मल कपड़े पहनाए हुए थे, इनके पास सकाफती कपड़े नहीं थे। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने सुबह ही सुबह जो है ना वो आयरन करते हुए इनका ड्रेस जो है वो जला दिया। वरना सुदेश का जो है वो मैंने ब्लैक ड्रेस था और उसके ऊपर जो है ना वो प्यारी सी अजरक और टोपी थी, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। खैर बहुत अच्छा इनका दिन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सेलिब्रेशन की हुई थी, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम थोड़ी देर के लिए गए थे और उसके बाद बस फिर हम वापस आ गए, क्योंकि लाजमी सी बात है बच्चों के प्रोग्राम में काफ़ी देर हो जाती है, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के क्या करती। तो बस बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि सुदेश बार बार कह रहा था मम्मा ज़रूर आना, आप ज़रूर आना। तो मुझे डालो आपने देखा कितने प्यार से जो है वो सुदेश ने कहा अस्सलाम वालेकुम मुझे नालो सुदेश आए जी सिंह। खैर आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है वो कल्चर डे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे काम थे। हम लोग यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट के लिए चेयर्स वगैरह टेबल्स और काफ़ी सारी जो भी एसेसरीज होती हैं, मतलब रेस्टोरेंट के हवाले से, तो हम सर्वे कर रहे थे कि क्या रेट्स है। हम रेट्स वगैरह ले रहे थे। हमने कराची का तो पूरा मतलब सर्वे कर लिया था कि कहाँ पे कितने की क्या चीज़ मिल रही है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद थी, जैसे चेयर्स वगैरह हो गई, तो हम यहाँ से भी रेट्स वगैरह ले रहे थे और पता कर रहे थे कि कहाँ पे मतलब कितना फ़र्क आ रहा है, ताकि हम देखें कि क्या लेना क्या नहीं लेना। खैर ये सब तो होता रहेगा। रेस्टोरेंट का काम तो डेली की बेसिस पे चल ही रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं घर आए तो यहाँ पर आज आने वाले थी मन्नो, यानी कि मिसबा आंटी लोग भी आ रहे थे, उनकी फैमिली भी थी, हम सब भी थे। तो अम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, कुछ चीज़ें मैंने बनाई। और आप ये देख सकते हैं अम्मी ने ये चिकन के सैंडविचेस बनाए जो कि बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। और इसकी रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है। वाइट सॉस बनानी होती है, बस उसकी रेसिपी मिस हो गई, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई तो अम्मी ने अब आधा काम कर लिया था, तो बस रेसिपी रह गई। तो आप देख सकते हैं वाइट सॉस बनती है, उसमें चिकन के रेशे डलते हैं और फिर ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली सॉस, सोया सॉस और ये सब बनता है। और बहुत मज़े के यानी कि सॉसेस के साथ जो है वो बनती है। और यहाँ मैं बना रही थी मतलब चिकन का कोरमा। खाने में मैं बना रही थी चिकन का कोरमा और स्नैक्स में अम्मी काफ़ी सारी चीज़ें बना रही थी, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने ये डबल रोटी के सैंडविचेस बनाए जो कि बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़े के। यानी कि वाइट सॉस में आपने चिकन ऐड करनी है, रेशे करके धनिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है, साथ में वाइट सॉस है, ब्लैक पेपर है, मतलब वाइट पेपर है। और बहुत अच्छी यानी कि इसकी रेसिपी है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी, बल्कि मैंने अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर की भी है। रमज़ानों के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे मैंने देखे देसी एग्स मंगवाए। किसी को भी मंगवाने हो धाबी जी मार्केट घारों के एरिया में, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छे और रिजनेबल रेट में आपको मिलेंगे। ये मैंने भी मंगवाए, मैं आपको भी मंगवा दूंगी। मैं अपना कोई इसमें प्रॉफिट नहीं रखूंगी, जिस रेट में आए मैं आपको उसी रेट में दूंगी। खैर ये मैंने इराह के लिए और बच्चों के लिए वैसे मंगवाए थे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, आपको पता है देसी अंडे बच्चों को खिलाने चाहिए। खैर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा कौरमा जो है वो बिल्कुल डन डना डन डन हो चुका है। सैंडविचेस के बाद मम्मा को दौरा चढ़ा के क्यों ना कुछ और भी बना लिया जाए, क्योंकि मेरी मम्मा काम से थकती ही नहीं है। उनको तो जितना भी कुछ बनाने के लिए दे दो उनको थकन ही नहीं होती। वो कहती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कुछ भी हो बनाते रहो। खैर उन्होंने यहाँ पे चिकन का कीमा बनाया है और बना रही है मज़ेदार से चिकन बाइट समोसा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जो है ना वो हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज को चॉप करके दिया अम्मी को। अम्मी ने फटाफट से चिकन को मैरिनेट किया, अच्छे से फ्राई किया। जो भी उन्होंने मसाले उसमें ऐड करने थे वो सब ऐड करके अच्छे से जो है वो चिकन बनाई। और ये यकीन माने इतने मज़े के बनते हैं। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब हैं। तो बिल्कुल मुझे जो है ना वो टाइम नहीं मिलता कि मैं जो है ना वो सुकून से जाकर जो है ना वो वॉइस ओवर करूँ। खैर आप देख सकते हैं हमारे समोसे मैरिनेट भी हो गए, बन भी गए, प्याज भी ऐड कर लिया और अब हमने लपेट भी लिए। और सारे गेस्ट भी आए हुए हैं, यानी कि गेस्ट क्या अपने ही घर वाले हैं। आंटी है और आंटी की बेटी है और हम सारे हैं और खालू है। तो ये सब भी आ चुके हैं और अब जल्दी जल्दी जो है ना हम चीज़ें रेडी कर रहे थे कि और क्या बनाए। तो अम्मी ने जो है ना ये दोनों चीज़ें बनाई। उसके बाद अम्मी को फिर हुआ कि चलो एक चीज़ और बना ली जाए। फिर अम्मी ने जो है वो पिज़्ज़ा बनाई, क्योंकि पिज़्ज़ा डो रेडी मेड वाले अम्मी लेकर आई हुई थी। तो उन्होंने कहा चलें झटपट वाला पिज़्ज़ा बना लिया जाए क्यों ना।
तो यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, यानी कि रात के खाने में हमारे पास बहुत सारे आइटम हो गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। घर में ही सब कुछ यानी कि कर लिया। लोग बाहर जाते हैं खाने पीने, हम घर में ही सब कुछ कर लेते हैं हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर जब अपना रेस्टोरेंट हो जाएगा तो फिर तो सब वहीं पर ही डेरा जमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडीमेड वाला जो मिलता है वो हमने सब पे लगाया। और फिर हमने चिकन के रेशे किए हुए थे, उसमें हमने प्याज डाली है और शिमला मिर्च भी ऐड की और सारे सॉसेस वगैरह सब अम्मी ने अच्छे से मसाला ऐड करके उनको जो है ना वो बनाया। बहुत मज़े के बने थे, यकीन माने। और काफ़ी सारे आइटम हो गए थे। हमने चिकन बाइट समोसा बना लिए थे, फिर ये 4-4 पिज़्ज़े बना लिए थे, फिर सैंडविचेस भी चिकन के बनाए थे और फिर चिकन का कौरमा भी। यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ चिकन की, तो बिल्कुल मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में सभी को चिकन ज़्यादा पसंद है बीफ के बनिस्बत। तो बस हर चीज़ इसीलिए जो है वो चिकन की थी। और अब यहाँ पे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ थी, वो अम्मी ने कहा मुझे ग्रेट करके दे दें, तो मैंने ग्रेट करके दी। फिर अम्मी ने वो सारी जो है वो पिज़्ज़ा पे डाली और फिर इस तरीके से हमारे पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए। यानी कि हम लोग जो है ना वो मतलब एक के बाद एक चीज़ें बना रहे थे और यकीन माने बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतने सारे आइटम हो गए थे खाने में। बस मीठे की कमी थी हमारे पास। और यकीन माने वो मीठे की कमी किस तरीके से पूरी हुई है कि हमें पता भी नहीं था कि ये लोग जब रेस्टोरेंट से वापसी में आएंगे तो वो मिठाई का बॉक्स लेते हुए आएंगे। क्योंकि हमने जब खाना वाना खाने के लिए, मतलब हम जब बना रहे थे तो हम यही सोचे थे कि हमने इतना कुछ बना लिया, हमने मीठा कुछ नहीं बनाया। खैर आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े की मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने फिर उसको जल्दी जल्दी डिश आउट किया और जो है ना वो बड़े मज़े का जो है ना वो हमने इसके ऊपर जो है ना वो मतलब चिली फ्लेक्स डाली, थोड़ी ऑरिगानो वगैरह डाली। और यहाँ हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी थी, पिज़्ज़ा भी और सैंडविचेस भी। और अब इन सबको अब फ्राई करना था और बेक करना था। यानी कि हमने कहा गरम गरम जब सब आ जाएंगे, रेस्टोरेंट से काम चल रहा था वहाँ पर, तो ये लोग भी सब जब सारे आ जाएंगे तो फिर हम फ्राई करेंगे और फिर हम जो है ना वो दस्तरखान लगाएंगे। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे जो है ना वो समोसे फ्राई हो रहे हैं सबसे पहले। और यहाँ मैंने इरा को एक ठंडा करके पकड़ाया है, लेकिन वो खाते हुए जो है ना वो हो रही थी, उसको गर्म लग रहा था, तो उसने जो है वो सोफे पे ही रख दिया। खैर इस तरीके से जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें मम्मा ने बनाई और सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एक से बढ़कर एक। यानी सॉरी, यानी हमारे घर वालों के सबके हाथ में जो है ना वो जायके ही जायके हैं। कुछ भी बना लो बड़े मज़े का बनता है। तो आप ये देख सकते हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी, यानी कि मिठाई का, तो ये लोग वो भी लेते हुए आए थे। तो मीठे की कमी जो है वो इस तरीके से हो गई पूरी। तो हमने जो है वो खाने के बाद फिर रसगुल्ले एंजॉय किए। तो आप ये देख सकते हैं कि अब सब कुछ रेडी हो चुका है और हमने जो है वो टेबल लगा लिए, जिसमें सैंडविचेस है, पिज़्ज़ा है, कौरमा है और चिकन के जो है वो समोसे हैं। सब हमने खाया पिया खूब। और फिर उसके बाद जो है ना वो हमने रसगुल्लों के आधे आधे पीसेस कर दिए, क्योंकि बंदे बहुत सारे थे। तो ये था आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।